जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी साध संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो बहुत से घरों में देखा जाता है, लेकिन लोग उसकी गहराई को समझ नहीं पाते। संगत जी, एक सत्संग के थ्रू जो मुझे समझ आया तो उसका विषय ये है कि क्या घर की दीवारों पर गुजर चुके लोगों की तस्वीरें लगानी चाहिए, और यदि लगाते हैं तो उसका हमारे मन, घर और हमारे घर की वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। संगत जी, सबसे पहले एक बात बहुत प्रेम से समझ लीजिए कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना गलत नहीं है। माता पिता, दादा दादी, परिवार के जो सदस्य संसार से विदा हो चुके हैं, उनके प्रति प्रेम और आदर रखना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म में श्राद्ध, पितृपक्ष और पूर्वजों के सम्मान की परंपरा भी इसी भावना को दर्शाती है। लेकिन गुरुजन और कई आध्यात्मिक परंपराएं ये समझाती हैं कि हर चीज की एक मर्यादा और सही स्थान होता है। संगत जी, कुछ समय पहले एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बहुत प्यार से एक बात कही जो सीधे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, बेटा, जो इस संसार से लोग चले जाते हैं उन्हें प्रेम से याद करो, उनके लिए दुआ करो, लेकिन उनकी तस्वीरों को हर समय घर की दीवारों पर इस तरह मत लगाओ कि पूरे घर की ऊर्जा अतीत में ही अटक जाए। आंटी जी बता रही थी कि कई बार हम अनजाने में अपने घर को यादों का संग्रहालय बना देते हैं। हर दीवार पर गुजर चुके लोगों की तस्वीरें, हर समय वही बातें, वही दुख, और धीरे धीरे घर की ऊर्जा भारी सी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि जो आत्माएं जा चुकी हैं उन्हें प्रेम से मुक्त करो, और जो आपके साथ हैं उन्हें प्रेम से जी भरकर अपनाओ। संगत जी, ये बात डर पैदा करने के लिए नहीं कही जाती कि कोई तस्वीर लगाते ही कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, आध्यात्मिकता डर नहीं, समझ सिखाती है। असली बात यह है कि जिस चीज को हम बार बार देखते हैं हमारा मन उसी ऊर्जा में रहने लगता है। यदि घर में हर समय गुजर चुके लोगों की तस्वीरें सामने हो तो कई बार परिवार अनजाने में अतीत, दुख और मोह में अटका रहता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जीवन को प्रेम, सेवा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जो इस संसार से जा चुके हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रेम से याद करिए, लेकिन अपने घर की ऊर्जा को रुकने मत दो, क्योंकि घर केवल ईंटों से नहीं बनता, घर भावनाओं और ऊर्जा से बनता है। संगत जी, जरा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? भगवान का स्वरूप, गुरु जी का चेहरा, सकारात्मक वचन, मुस्कुराता हुआ परिवार, रोशनी, हरियाली, क्योंकि सुबह की पहली भावना पूरे दिन की ऊर्जा बन जाती है। अगर घर में हर जगह उदासी, मृत्यु की यादें प्रमुख रूप से रहें तो मन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आंटी जी ने एक और बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, भगवान का स्थान अलग होता है और यादों का स्थान अलग। उन्होंने समझाया कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनकी यादें दिल में होनी चाहिए, संस्कारों में होनी चाहिए, न कि हर समय सामने, जिससे कि घर का वातावरण हर समय उदासी में डूब जाए। उन्होंने कहा कि तस्वीरों को सम्मान से एल्बम में रखना गलत नहीं है। बच्चों को परिवार की कहानी, उनके बारे में बताना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर की मुख्य ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जहाँ हंसी हो, भजन हो, गुरु जी का नाम हो, बच्चों की खिलखिलाहट हो और शुक्राना हो। लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, तस्वीर नहीं, भावना भारी होती है। यदि कोई व्यक्ति हर समय दुख, रोना, पछतावा और मोह में जीता है तो वही नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। और यदि वही व्यक्ति अपने पूर्वजों को प्रेम से याद करे, उनके लिए दुआ करे, उनके संस्कारों को जीवन में उतारे, तो वही स्मृति आशीर्वाद बन जाती है। गुरु जी का मार्ग हमेशा संतुलन का मार्ग है। गुरु जी ने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया, उन्होंने प्रेम, सेवा, सिमरन और विश्वास सिखाया। इसलिए किसी बात को डर से नहीं, समझ से अपनाना चाहिए। यदि घर में दिवंगत लोगों की बहुत सारी तस्वीरें लगी हों और घर का वातावरण भारी, उदास या तनावपूर्ण महसूस होता हो तो प्रेम से उन्हें एक एल्बम में सहेज देना बेहतर है।
इससे सम्मान भी बना रहता है और घर की ऊर्जा भी हल्की रहती है। संगत जी, एक बात याद रखिए, जो चले गए उन्हें शांति चाहिए और जो जीवित हैं उन्हें सकारात्मकता। हमारे पूर्वज चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, खुश रहें, तरक्की करें, घर में हंसी रहे, प्रेम रहे। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनकी याद में उनका परिवार हर समय दुख में डूबा रहे। इसलिए उन्हें प्रेम से याद करें, उनके नाम से दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, पौधे लगाएं, सेवा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए यदि आपके घर में भी ऐसी तस्वीरें हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक व्यवस्थित करें। उन्हें हटाना अपमान नहीं है संगत जी, बल्कि उन्हें शांति और आदर के साथ एक उचित स्थान देना है। आप एक सुंदर एल्बम बना सकते हैं, बच्चों को परिवार की कहानी बता सकते हैं, उनके संस्कार को आगे बढ़ा सकते हैं। यही सच्चा सम्मान है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि अगर तस्वीरें हटाई तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे, लेकिन नहीं संगत जी, प्रेम कभी नाराज नहीं होता। पूर्वजों का आशीर्वाद सेवा, संस्कार और श्रद्धा से मिलता है, केवल दीवार पर तस्वीरें टांगने से नहीं। अगर आप सच में अपने माता पिता या पूर्वजों का सम्मान करना चाहते हैं तो उनके नाम से दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, किसी की मदद करें, घर में प्रेम बनाए रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, गुरु जी का सिमरन करें। यही वह ऊर्जा है जो पूरे घर को दिव्य बनाती है। संगत जी, आज का ये सत्संग आंटी जी का किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को और अधिक संतुलित और आध्यात्मिक करने के लिए है। अलग अलग परिवारों, परंपराओं की मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये एक बात हर जगह समान है कि घर में शांति, प्रेम और सकारात्मकता सभी लोग चाहते हैं। गुरु जी की शरण में रहकर यदि हम घर का वातावरण सात्विक रखें, क्रोध कम करें, प्रेम को बढ़ाएं, रोजाना शुक्राना करें, तो वही सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी संगत जी, जो आत्माएं जा चुकी हैं उन्हें प्रेम से विदा करें और जो आपके साथ हैं उन्हें प्रेम से जी भरकर अपनाएं। गुरु जी सबके घरों में सुख, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए। इसी के साथ आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग कल के लिए, कल का है। कल मेरी लेफ्ट साइड हर्ट और हैंड और ये बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और ये मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि कुछ हर्ट में मुझे इश्यूज ना आ गए हों। और संगत जी, मतलब कि मेरे बच्चे को स्कूल जाना था और मैं अपने बेटे का खाना पैक कर रही थी और मुझे था कि इसके वैन ना निकल जाए। और संगत जी देखिए, जैसा कि मतलब वो प्रोसीजर मैंने कंप्लीट किया, बच्चे को स्कूल में भेजा और उसके बाद मैं गुरुजी के पास गई हूँ। गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने गुरुजी के चंदन तिलक जो मैं हमेशा इकट्ठा करके रखती हूँ, जोत का घी, वो मैं इकट्ठा रखती हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। हुआ क्या कि जैसे कल से पहले एक रात को मैं घी जोत लगा रही थी, तो गुरु जी की जोत बीच में, मतलब घी मैंने और डाला और वो जोत वहीं पे ही खत्म होगी। तो मैंने सोचा, मैं कहा गुरु जी की वैसे मैंने घी डाल दिया जोत में, चलो कोई बात नहीं, घी मुझे काम आ जाएगा। और मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरु जी को पता था कि वो घी मुझे काम आने वाला है। वो घी मैंने बचा हुआ घी अपने डिब्बी में डाल दिया, जिसमें मैं चंदन तिलक डालती हूँ। और संगत जी, मैंने उसकी हल्की हल्की मसाज की अपनी ब्रेस्ट पे, अपने कंधे पे, अपनी बैक पे। और मसाज भी आप लगाइए, मैं 3 सेकंड के लगभग की होगी और संगत जी मेरा वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब मैं उस दर्द के साथ दर्द को इतना झेल रही थी, काम किए जा रही थी और झेल रही थी और मतलब डरती थी कि ऐसा तो ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी को मानते नहीं है कि मैं बोलती हूँ मुझे हार्ट प्रॉब्लम, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही है, गैस्ट्रिक इशू होगा और मे भी कुछ भी हो संगत जी। लेकिन गुरु जी ने वो इन बिटवीन 3 सेकेंड्स में मेरा नॉर्मल कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू गौरव अंकल, हमारे शुक्राना सत्संग लगातार शेयर करने के लिए। ऐसे ही गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें और आप हमें ब्लेसिंग दिलवाते रहें। थैंक यू। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची, गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर, आज बुधवार का दिन है, कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, सबसे पहले तो बड़ा शुक्राना ये है कि गुरु जी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं
और जो भी मन में चिंता होती है, जो भी मन में ख्याल बुरे आते हैं, गुरुजी बहुत जल्दी उसको दूर करते हैं। अगर कोई किसी तरह की बहुत बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम घर में या कहीं भी आती है, तो गुरुजी के आगे अरदास लगाओ तो गुरुजी इतना चमत्कार करते हैं कि कुछ ही टाइम में उसको संगत जी दूर कर देते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, मेरी बेटी तू चिंता ना करे, अगर तू एवें चिंता करती रहनी है, तेरा प्यो जद बैठा है, तेरे दिल दी हर आवाज वो सुनदा है, तू घबराया ना कर। मैं तेनों इन्नियां खुशियां देनियां कि तू संभालते थक जाएंगी। मैं उसके लिए भी गुरुजी का दिल से, अपने दिल के हर कोने से गुरुजी का चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए। और हमेशा कहेंगे गुरुजी संगत जी कि तू मेरी लाडो, मैं इस प्यार की खातिर भी गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कि संगत जी गुरुजी के मैसेज पढ़ के सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी कितने प्यार से हर बात को समझाते हैं। और मन में एक तसल्ली सी बन जाती है कि अब गुरुजी ने बोल दिया तो सब ठीक ही होगा। और गुरुजी बोलते हैं कि तेरे लिए मैं सब खजाने खोल खोल देते हैं। और संगत जी ये भी बात गुरुजी की बिल्कुल सही है। धीरे-धीरे जो भी कुछ मेरे को चाहिए होता है, या कोई पैसे की या कुछ, तो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से मेरा वो काम भी हो जाता है पूरा। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है वो भी गुरुजी अपने आप देख रहे हैं, वो अपने आप करेंगे। मुझे उनके होते हुए किसी बात की चिंता नहीं, और ना ही मैं चिंता करूंगी। और गुरुजी की कृपा से मैं जल्दी ही 2-1 दिन के अंदर ही यूके जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। मेरे ग्रैंडसन का वहाँ जन्मदिन है 21, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए। और अगर बच्चों के साथ भी कोई मुश्किल आती है या प्रॉब्लम आती है, तो गुरुजी झट से उसको भी गुरुजी के आगे अरदास लगाते ही, गुरुजी की आंखों में देखते ही मैं देखती हूँ कि गुरुजी का पता चल जाता है कि गुरुजी ने वो ठीक कर दिया। और संगत जी बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। उसके लिए भी गुरुजी, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर चीज दिलाने के लिए, हर खुशी देने के लिए, हर दुख दूर करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हर तरह की मुश्किल को हटाने के लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतनी आप अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो संगत जी, मैं तो कहूँगी कि हम लोग इतने इतने इतनी ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, हमें अपने साथ जोड़ा है। तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती हमारे लिए क्या हो सकती है कि गुरुजी अपने आप ही हमारे दुख हरते हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा उनको हमारी चिंता है। और हमेशा बोलते, कुड़िए तू रोया ना कर, उदास ना होया कर, तू रोनी है तो मेरा भी मन रोंदा है और मैं भी उदास होना, तू खुश रहा कर, मैं तेन खुश देखना चाहना। उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यार तो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता जैसे हमारे गुरुपा देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए। इसके साथ ही संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से संपूर्ण कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके आगे एक अरदास है, जब मैं यूके में जाऊं तो पिछली बार जैसे मैंने 8-10 सत्संग वहां अटेंड किए थे, इस बार भी मुझे अपने सत्संग पर जरूर बुलाना। मुझे बहुत मन को शांति और तसल्ली मिलती है। उसके लिए भी गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। प्राची गौरव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग इतनी जल्दी जल्दी शेयर कर देते हो। गुरु जी हमेशा आपको खूब सारी खुशियां दे, खूब ब्लेस करें, आपके परिवार खूब तरक्की करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सॉरी शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
गुरुजी का संगत जी मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। कल मेरे ग्रैंडसन का 21st बर्थडे था और इसीलिए मैं यूके जल्दी आ गई थी उसका सेलिब्रेशन के लिए कि मेरे बेटे ने सोचा हुआ था उसका सेलिब्रेट करना है। तो गुरुजी, साईं बाबा जी और वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से कल उसका बर्थडे बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छा रहा और खूब रौनक लगी, खूब सबने एन्जॉय किया गुरुजी की कृपा से, क्योंकि जहाँ संगत जी, गुरुजी, साईं बाबा जी हमेशा साथ रहेंगे, तो वहाँ रौनक तो लगेगी ही लगेगी। मेरे गुरु और साईं बाबा जी साथ ही थे, मैं हमेशा उनको साथ ही लेके जाती हूँ। क्योंकि संगत जी आजकल की जनरेशन ऐसी है कि छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है कि आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो लेकिन कल मेरा ग्रैंडसन बिल्कुल ऐसे ठीक रहा और बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से गुरुजी, साईं बाबा जी, वाहेगुरु जी ने उसका जो जन्मदिन था 21वां सेलिब्रेट किया, अच्छे से मनाया। तो उसके लिए गुरुजी, साईं बाबा जी, वाहेगुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए, इतना मान देने के लिए, इतना हर घड़ी ख़्याल रखने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। जैसे मैं संगत जी घबरा रही थी कि ग्रैंडसन किसी चीज़ की कमी के लिए नाराज़ ना हो जाए, तो गुरुजी की मुझे, जबकि मैंने आगे भी एक बारी बताया था कि यूके में डबल नंबर्स की 77 या ऐसे 55 की बहुत कभी ऐसे ब्लेसिंग नज़र नहीं आती, लेकिन कल 2 बार मुझे ऐसे नज़र आई, 55 की भी और 77 की। तो कल सुबह सफ़ेद कबूतर के भी मुझे दर्शन हुए, तो उससे मुझे समझ आ गया कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि हमेशा ही गुरुपा साईं बाबा जी, वाहेगुरु जी ठीक करते आए हैं और आज भी सब उनकी कृपा से ठीक ही होगा। तो पहले तो हम जाके घर के लिए शॉपिंग करके आए और फिर आकर जल्दी से तैयार हो गए, गुरुजी का आशीर्वाद लेके, उनको साथ लेके, तो फिर हम निकल पड़े। तो कल रात को फिर लेट नाइट हम आए, तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा साईं बाबा जी, वाहेगुरु जी, आपका दिल से शुक्राना मेरे हनुमान जी, मेरे गणेश जी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। संगत जी, इसके साथ ही मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी से अरदास भी करने आई हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी का शुक्राना करने को सोच रही थी पर नहीं हो पा रहा था, तो आज थोड़ा-सा समय मिल गया है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। उसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे गुरु जी के सत्संग और मैसेज जो फ़ेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं और सत्संग में भी जो टॉपिक लिख के आते हैं गुरु जी के सत्संग के, तो मतलब हम हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए ही आते हैं। जो हम मन में सोचते हैं वही लिख के चला आता है। तो ऐसा होता है कि वाह रे गुरुजी, कैसे आप सबके मन की बात जान लेते हैं। हम संगत अपने मन में भी जो सोचते हैं ना, वो लिख के गुरुजी मैसेज के थ्रू भेज देते हैं कि तुझे चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। और संगत जी, अ मेरे मेरी मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। तो उसके लिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप उन पे अपना आशीर्वाद बनाइए गुरुजी। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनके जो भी माड़े कर्म हैं, जिनकी वज़ह से उनको इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, गुरुजी प्लीज़ आप उन्हें ख़त्म कर दीजिए नाथ मेरे गुरुजी। क्या होता है संगत जी कि इंसान तो नहीं जानता है कि पिछले जन्म में या इस जन्म में, मतलब उसके साथ उसने क्या किए हैं, पिछले जन्म का तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इस जन्म में तो फिर भी चलो हमने सब कुछ देखा या फिर जो किया तो वो हम जानते हैं, लेकिन पिछले जन्म का तो कोई नहीं जानता है। तो अगर कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा
कर्म जो हम किए हों तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा गुरुजी। हम आपके ही नादान बच्चे हैं। अब आपकी छत्र छाया में आए हैं, तो कृपा हम पे करिएगा गुरुजी। धन-दौलत बाकी चीज़ें दीजिए मत दीजिए, बस अपनी छत्र छाया में हमेशा रखिएगा और हमें हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। मेरे सभी परिवार के सभी लोगों को, मेरे मायके, मेरे ससुराल में सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी महाराज। मेरे पति को, मेरी बेटी को, मेरे माँ-बाप को, मेरे फैमिली के सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाइएगा गुरुजी। सभी को हेल्थ ब्लेस करिएगा नाथ मेरे गुरुजी। संगत जी, मेरे मायके में कुछ दिन पहले जो बुद्ध पूर्णिमा बीता है, तो उस दिन सत्संग था। मेरी मम्मी ने सोचा था कराने को, तो अ, मम्मी ने क्या हुआ था संगत जी कि मेरी भाभी की तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने गुरुजी से मनाया था कि गुरुजी उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वो गुरुजी का सत्संग करेंगी। तो इसीलिए उन्होंने घर पे सत्संग कराया था। तो सत्संग के 1 दिन पहले उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, उनको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था और काफ़ी वीकनेस हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि सत्संग को आगे बढ़ा देते हैं। 1-2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएँगी आप, तो हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो मन में सोच लिए हैं गुरुजी का सत्संग है, आगे नहीं बढ़ाएँगे और हम करते हैं। तो हुआ ये संगत जी कि जिस दिन गुरुजी का सत्संग था, तो मैं अपने मायके गई, तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर भी उन्होंने बोला कि तुम लोग सत्संग की तैयारी करो और मैं ठीक हूँ। पर वो अंदर से ठीक नहीं थी संगत जी। और शाम होते-होते उन्हें अजीब-सा महसूस होने लगा। उन्हें मतलब वो एकदम वीक हो गई थी और ऐसा लग रहा था उन्हें कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। वो बोली मतलब उन्होंने बताया शाम तक कि मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोगों ने उन्हें गुरुजी का जल दिया पीने को और गुरुजी का जल प्रसाद उनके पेट पे भी मंत्र जाप करते हुए लगाया। तो फिर सत्संग स्टार्ट हुआ, तो वो हिम्मत करके कैसे भी बैठी वहाँ और गुरुजी की कृपा से सत्संग में अंत तक बैठी रहीं और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ गुरुजी संगत जी। मतलब ऐसा चमत्कार ही कहेंगे गुरुजी का कि सत्संग शुरू होने से पहले तो वो बैठ भी नहीं पा रही थी, पर सत्संग स्टार्ट हुआ तो वो वहीं बैठी और सत्संग खत्म होते तक वो एकदम अच्छा फ़ील कर रही थी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप कितने कितने बड़े-बड़े चमत्कार कर देते हैं नाथ। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो फिर संगत जी, लेकिन अभी उसके बाद सत्संग के बाद 2-4 दिन के बाद उन्हें काफ़ी दिनों से पेट में दर्द था, तो वो डॉक्टर के पास गईं। तो मेरे पापा उन्हें लेकर गए, तो वहाँ पे उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें उन्हें अ, जो पित्त की थैली होती है उसमें स्टोन की प्रॉब्लम आई है और बाकी गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा है। स्टोन तो ऑपरेट करना पड़ेगा डॉक्टर ने बोला है और बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अ, उन्हें बस अब और ज़्यादा दुःख, कष्ट, परेशानी अब मत दीजिएगा गुरुजी। उन्होंने बहुत झेला है अपनी ज़िंदगी में, बहुत झेला है, बहुत कष्ट झेले हैं। तो बस गुरुजी, अब जो भी उनकी जितनी भी ज़िंदगी बची है गुरुजी महाराज, थोड़ा-सा वो सुख चैन से काटें और बस अ, न उनका जो स्टोन है वो ऑपरेशन होगा और निकल जाएगा, तो आप उनके साथ रहिएगा, अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज।
वो भी आपकी संगत हैं, तो अपनी संगत पे अपनी कृपा रखिएगा नाथ मेरे गुरुजी। अ, तो बस यही अरदास करना चाहती थी गुरुजी से। और संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे हमारे यहाँ एक मंदिर है, तो मैं उस मंदिर में जा रही थी, तो मुझे गुरुजी के बहुत सारे बटरफ्लाई रूप के दर्शन हुए, और संगत जी मुझे मोर रूप के भी दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने जय गुरुजी बोला, और वो मोर इतने सुंदर थे संगत जी। इध मैं एकदम धन्य हो गई गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे नाथ। आप मेरे घर के मंदिर में विराजमान हैं। मुझे आपको देख के बहुत-बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है गुरुजी। मैं आपको दिन-रात याद करती रहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। बस मेरे पर यही कृपा करना गुरुजी कि मैं कभी आपसे अलग ना हूँ। मैं आपकी हमेशा ऐसे ही भक्ति करती रहूँ, ऐसे ही आपको प्यार करती रहूँ, और आप भी मुझे प्यार करते रहिएगा गुरुजी। बस यही मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज आपसे। हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक और शुक्राना मैं करना चाहती हूँ अपने पति अंकल जी की तरफ से। काफ़ी दिनों से मुझे गुरुजी सत्संग में सुना रहे थे कि पति अंकल की तरफ से शुक्राना करो। बहुत सारे आंटी आंटी लोगों के सत्संग आते थे, वो अपने पतियों की तरफ से शुक्राना करती हैं, तो मैं भी सोची थी कि मैं भी अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करूँगी। तो उनका शुक्राना इस तरह है कि एक दिन संगत जी उनके दुकान की एक मतलब किसी कस्टमर की एक फाइल कॉपी थी, तो वो मतलब पेमेंट उसमें पेमेंट का पूरा हिसाब था, तो वो उन्हें मिल नहीं रही थी। तो वो घर में ढूँढ के और बड़े परेशान होके गए, दुकान में भी वो बहुत ढूँढे पर वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने उनको घर में ही बोला था कि गुरुजी को मना लीजिए, मिल जाएगा। तो वो अपना घर से निकले और दुकान गए, और काफ़ी ढूँढने के बाद जब नहीं मिला, तो उन्होंने लास्ट में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मतलब जो भी बोला हो गुरुजी प्लीज़ नहीं मिल रहा है तो ढूँढवा दीजिए। तो वो आके मुझे घर पे बताएँ कि मैं बहुत ढूँढा और नहीं मिला। जैसे मैंने गुरुजी का नाम लिया और उनसे बोला, और वैसे ही कॉपी जैसे लग रहा था कि आँख के सामने ही पड़ी थी वो, पर वो दिखाई नहीं दे रही थी, और उनका नाम लेते ही मुझे वो कॉपी मिल गई। तो इस चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। जितने भी शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। उतना मतलब वो शुक्राना शब्द पूरा ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मतलब हम उनका शुक्राना, उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया, मतलब हमें लगता है कौन-सा ऐसा ब्रह्मांड का शब्द लेकर आएँ कि गुरुजी के चरणों में उसको अर्पित करें कि गुरुजी, जो हमारे ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, चमत्कार हुए हैं, उनका शुक्रिया, उनका शुकराना, हम कुछ ऐसा शब्द मिल जाता कि ऐसा लगता है कि हाँ, अब हो गया गुरुजी का शुकराना, पर वो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम कर ही नहीं पाएँगे गुरुजी का शुकराना। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए गुरुजी। आप मेरे दिन हो, मेरे रात हो, मेरे सुख हो, मेरे दुःख हो, मेरे आज हो, मेरे कल हो, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी, सब कुछ। बस आज का ये सत्संग का अपने सत्संग को मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी, बस अपनी बेटी पे
कृपा करिए कि आपकी आलसी बेटी जल्दी-जल्दी शुकराना करे, क्योंकि मैं सोचती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी बस इतना कृपा करिएगा कि अ, मैं आपका शुकराना कर सकूँ। मैं बहुत देर करती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुजी महाराज। अपनी बेटी को क्षमा करिएगा। तो संगत जी, अगले अगले सत्संग की तैयारी करके मैं फिर से आऊँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने सत्संग में जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी के घर सत्संग था, तो संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन दिए, मैं बताना भूल गई थी। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए कि हम तो मतलब एकदम धन्य हो गए। गुरुजी ने साक्षात अपने स्वरूप का दर्शन दिया है। अ, और उस दिन तो हम नहीं देख पाए, क्योंकि हम फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं तो ऐसे तो समझ में नहीं आता है, पर जो मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं तो उसे हम ज़ूम करके देखते हैं कि कहीं गुरुजी का कोई ब्लेसिंग मिले। तो 2-3 दिन बाद जब मैंने जो हम गद्दी गुरुजी की जो गद्दी लगाए थे, तो अ, वहाँ उसे मैं ज़ूम करके देख रही थी, तो गुरुजी का मतलब कि जो गुरुजी का पूरा फेस ही उभर के आया था। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए देख के संगत जी। और मैं सबको मुझे लगा कि क्या पता बस मुझे ही दिख रहे हों, तो मैं सबको वो गुरुजी का स्वरूप भेजी और सभी को हो रहे थे। तो इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम, कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने हमें दी। और जो गुरुजी का चोला था संगत जी, तो वो मैंने अपना एक न्यू सूट रखा हुआ था, तो उस पे ही गुरुजी ने अपने फेस के दर्शन दिए, तो मैं तो धन्य ही हो गई गुरुजी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस सूट का मैं क्या करूँ? मैं उसे बनवा के पहनूँ या फिर उसको मैं गुरुजी के चोले के लिए ही रखूँ? तो प्लीज़ आप सारी संगत मुझे बताइएगा, और प्राची आंटी प्लीज़ आप भी बताइएगा कि मैं क्या करूँ इसके लिए? तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो प्राची आंटी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि मैं उस जो जिस पे गुरुजी ने अपने फेस का दर्शन दिया है, तो उस सूट को मैं बनवा के पहनूँ या फिर वो गुरुजी के लिए ही रख दूँ, चोले की तरह? तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। बस ये छोटा-सा ही मेरा शुकराना था गुरुजी के लिए कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे सत्संग में आए और हम सबको ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है मेरे महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।